नमस्कार, स्वागत है अहाँ सबके GDT एजुकेशन में। आजुक क्लास में अहाँ सब पढ़ वाला छी पद्य खंडक चैप्टर 6 जेकर शीर्षक अछि कर्मवीर और जेकर रचनाकार यानी कवि अछि दीनानाथ पाठक जी। तो आओ अहाँ ए कर्मवीर पाठ के माध्यम से पढ़ब कि जीवन में एक व्यक्ति के कोना जीवाक चाही। कहे के तात्पर्य ई कि अहाँ अपन सफल जीवन बनावे ले चाहे छी तो अहाँ के कर्मवीर बन के जिये पड़त। कर्मवीर से तात्पर्य भ गेल कि काम के प्रति पूर्ण रूपे निष्ठावान ईमानदार, यानी अहाँ जीवन में हर तरह के सुख के प्राप्ति करे ले चाहे छी तो अहाँ के अपन काम में ईमानदारी बरतय पड़त, काम में अहाँ के अपन कर्तव्य निष्ठता देखबऽ पड़त। यानी एहि तरीका से ओ ज्ञान दे के कोशिश कर रहा है। एक तरह से युवा वर्ग के, एक तरह से हर वर्ग के देखल जाओ तो सबके अहाँ के ओ ई कहे ले चाहिए कि जीवन के सुंदर बनाबऽ चाहे छे तो कुछ नहीं बनू, पहला अहाँ के कर्तव्य है कि कर्म वीर बनू। तो आओ कर्मवीर कविता तो पढ़बे करब। ऐसे पहले जे हिनकर रचनाकार अछि दीनानाथ पाठक जी, तो हुनका विषय में किछु जानकारी प्राप्त कर लिया, कियाकि परिचयों से बहुत तरह से प्रश्न अबैत अछि। देखल जाए तो परिचय से अधिक प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप पूछल जाइत अछि। तो अहाँ के कर्मवीर पाठ जिनकर रचनाकार के छथि दीनानाथ पाठक आ हिनकर उपनाम भ गेल अहाँ के बंधु जी। यानी कहे के तात्पर्य कि बंधु के नाम से हिनका सब जनैत छल। कहिए कि दीनानाथ पाठक बंधु मैथिलीक प्रसिद्ध कवि छथि। आगा कहिए बेगूसराय जिलाक टुनही गाम में, देखियो पहिलुक प्रश्न अतः से आबि गेल। बेगूसराय जिलाक टुनही गाम में 1928 ईस्वी में हिनक जन्म भेलनि। यानी क्वेश्चन आबि जात कि हिनक जन्म यानी दीनानाथ पाठक जी के जन्म कहिया भेल छल, तो याद राखऽ पड़त 1928 ईस्वी में। आ ओहो में की, तो कौन गांव में, तो टुनही गांव में। कौन जिला में, तो बेगूसराय जिला में। तो देख लियो लगातार क्या प्रश्न बन रहा से, तो पंक्ति एक एक बढ़िया से समझू। अगला है माध्यमिक विद्यालयक शिक्षकक रूप में ई अपन इलाका में अत्यंत लोकप्रिय छला। मतलब अपन इलाका में ई शिक्षक के रूप में अत्यंत प्रसिद्ध छला, लोकप्रिय छला। कहिए चाणक्य नामक महाकाव्य के रचना सेहो केलनि। यानी चाणक्य नामक जे महाकाव्य तकर रचना के केने छथि दीनानाथ पाठक जी। आ कहिए हिनक निधन भ गेल अहाँ के 1962 ईस्वी में। यानी 1928 में जन्म, 1962 में निधन। याद रहत ना, 1928 में जन्म, 1962 में निधन। आ कौन गांव में, टुनही गांव में। कौन जिला, बेगूसराय जिला। कहिए कि 1962 में जन्म भेलनि। प्रस्तुत काव्य अंश चाणक्य महाकाव्य का पहिल सर्ग से लेल गेल अछि। मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन समझू। अहाँ के क्वेश्चन ई याद कि अहाँ के जे कर्मवीर पाठ ये, क्वेश्चन एना रहत कि कर्मवीर पाठ कतऽ से संकलित अछि, तो चाणक्य महाकाव्य से संकलित अछि। ओहो में कि कोन सर्ग से, तो चाणक्य महाकाव्य का पहिल सर्ग से। तो ई सब याद राखऽ पड़त। आगा यह कि जाहि में कर्मवीर चाणक्य के कहल गेल अछि। यानी एहि में कहिए कि एहि पाठ के माध्यम से कि कर्मवीर किनका कहल गेल अछि, चाणक्य का। ओ कहि तो देने अछि चाणक्य का, मुदा देखल जाओ तो ओ पूर्ण रूप से एक एक व्यक्ति का ज्ञान दे के कोशिश करिए, एक एक व्यक्ति का रास्ता दिखावे के कोशिश करिए, एक एक व्यक्ति को मतलब समझावे के कोशिश करिए कि जीवन में कोना कर्मवीर के समान जीवाक चाही। आगा कहिए कि कोनो एहन व्यक्ति जे काज करबा में विश्वास रखैत अछि, सक्रिय आ संघर्षशील अछि, तकर वर्णन कवि कयने छथि। हम बेर बेर कहै छी कि जीवन में सर्वोपरि अछि तऽ कर्मवीरता। जीवन में सक्रिय बनू, काम करे में विश्वास राखू आ संघर्षशील बनू। जखन धरि अहाँ तक संघर्षशीलता अहाँ के अंदर नहीं आयत तऽ अहाँ जीवन में कहियो सफल नहीं हेबै। देख लियो कोना, फॉर एग्जाम्पल अहाँ एते दूर से अपना घर से आबै छी पढ़े ला, तो अहाँ के ई संघर्ष भेल। हम भोरे उठ कऽ आबै छी पढ़बै छी, तो ई हमर संघर्ष भेलै। यानी जीवन में सब संघर्ष करिए, मुदा सफलता ककरो ककरो प्राप्त होइए। तो प्राप्त केकरा होइए, जे सक्रिय रहिए। प्राप्त केकरा होइए, जेकरा अपना काम के प्रति की रहिए, विश्वास रहिए। जेकरा विश्वासे नहीं रहत, तब चलू भाई किताब उठेलिए चलि देलिए, फिर घर चलि गेलिए, बस आबै छिए जाइ छिए, लेकिन काम के प्रति ईमानदारी छै कि नहीं छै, हम सक्रिय एक्टिव छिए कि नहीं छिए, ई तो अहाँ पर डिपेंड करिए। तो ताहि दुआरे कहिए कि काम में सबसे पहली बात भरोसा रखू, विश्वास रखू। लोक के बात में नहीं आओ। लोक तो अहिना अहाँ के ऊपर माहे जेबे तो ऊपर माहे जेबे तो कोई व्यक्ति भेटत 100टा में से अहाँ के हिम्मत देत, मुदा बहुत व्यक्ति है जो अहाँ के काम में बाधा जरूर डालत, अहाँ के टांग पकड़ के जरूर घिंचत। अपना आप पे, अपना काम पे भरोसा रखू।
आ एक्टिव रहू अपना काम के प्रति, आ संघर्षशीलता तऽ छेबे करल अछि। एहि प्रसंग में राष्ट्रभक्ति पर सेहो जोर देने अछि, यानी ई जे कविता अछि ताहिमे कोनो कोनो एहन प्रसंग अछि, पंक्ति अछि जाहिमे राष्ट्रभक्ति पे सेहो जोर देल गेल अछि कि हाँ जे कोना अपन देश के प्रति, अपन राष्ट्र के प्रति लोक के ईमानदार होबाक चाही, यानी सेहो चर्चा एहि पाठ में कयल गेल अछि, अर्थात जोर देल गेल अछि। समझ गेलहुँ। चलू अब आगा अछि, एतऽ से अहाँके चैप्टर अछि की अछि, अहाँ पाठ के शीर्षक के नाम कर्मवीर, आ राइटर के छथि पाठक बंधु जी। देखियो पंक्ति कते जबरदस्त अछि, प्रत्येक पंक्ति ज्ञानवर्धक अछि। कहैत अछि कि कर्मवीर रवि ज्योति पुंज के सहे न विघ्न उलूक, कि कर्मवीर जे है ना रवि ज्योति पुंज के समान है। रवि मतलब की भऽ गेल बताओ तो, क्यों सूर्य, आ ज्योति मतलब प्रकाश, आ पुंज मतलब जे प्रत्येक किरण के समूह होइत अछि। साइंस पढ़ने छी तऽ पता है कि किरण के जे समूह होइत अछि ओकरा कहल जाइत अछि प्रकाश पुंज। कि कर्मवीर जे होइत अछि ना, कि जेना भगवान सूर्य अपन कहैत अछि कि ज्योति पुंज अपन प्रकाश पुंज सहित धरती पे उतरैत अछि आ सगरो अंधकार के मेटा कऽ की करिय, प्रकाश फैला दैय। तऽ तहिना कर्मवीर जे एकटा व्यक्ति केओ जे सचमे निष्ठावान कर्मवीर अछि, ओ अपन गुणके माध्यमसँ, ओ अपन ज्ञानके माध्यमसँ, ओ अपन अच्छाइके माध्यमसँ जतऽ रहत ओ ओतऽ प्रकाश फैलाबैके काम करैत अछि। यानी हम बेर बेर कहै छी कि नीक बनबै तऽ नीक सोचबै, नीक देखबै तऽ नीक कल्पनाके विकास हैत, नीक कल्पना करबै तऽ मन हमेशा की रहत, खुश रहत। ना हम गलत चीज देखबै, नहीं सोचबै, नहीं सुनबै, न समझबै, तऽ फिर हमरा मन में गलत भाव एबे नहीं करते तऽ हम दुखी कोना हेबै। दुखी कहिया ये लोग कि जब अपन काम के छोड़ के दोसर के काम में बेसी इंटरफेयर करैया, अपन काम करनाइ छोड़ के फालतू फालतू चीज में बेसी दिमाग लगबैया, उ आदमी दुखी रहै छै। दुखी उ नहीं रहै छै जे अपना काम से मतलब रखू, हाँ दोसर चीज पर फालतू चीज पर दिमाग नहीं दियौ। तो देखियो कर्मवीर के यह लक्षण होइत अछि कि ओ जतऽ ठाढ़ भऽ जात ना, जे जगह पर पहुँच जात ना, ओहि जगह के बदल के रख दैया, कियाकि हर तरह से हुनका में सकारात्मकता होइत अछि, पॉजिटिविटी होइत अछि। तऽ ताहि दुआरे कहैया कि कर्मवीर रवि ज्योति पुंज के समान होइत अछि, कि जेना भगवान सूर्य के प्रकाश पुंज अछि ओहिना अहाँके कर्मवीर होइत अछि, ककरा जकाँ, रवि ज्योति पुंज के समान। ककरा जकाँ, पुंज के समान। कहिए कि सहे न विघ्न उलूक, कोनो प्रकार के विघ्न तऽ उ सहे नहीं अछि। जेना कि भगवान सूर्य ओतऽ से जे धरती पे उतरैत हैत तऽ की ओकरा कोई रोकि दैया, रुकि दैया? ओतऽ से धरती तक आबै में बहुत कुछ अछि, ई सीधे आकाश अछि, धरती अछि, ओहि बीच में बहुत कुछ अछि ना जी। तऽ बहुत कुछ अछि तऽ कि रुकि जाइए परत दर परत, कि चलू भाई एतऽ कनि रुकि जाइ छै, जिरा लै छै, फेर नीचा, फेर एतऽ रुकबै, फेर जेबै, एना होइए। सीधे हरेक बाधा विघ्न के पार करैत धरती तक पहुँचैया कि नहीं। एहि पंक्ति से ई तात्पर्य भेल कि कर्मवीरों के रास्ता में कतनो विघ्न आवे, कतनो बाधा आवे, तो ओकरा रुकै के नहीं चाही, सीधे अहाँ आगे बढ़ैत जाओ, सफलता तो अहाँ के कदम चुमबेटा करत। क्लियर भेले पहला पंक्ति। अब आगा कहिए कि अखिल विश्व पथ, यानी अखिल विश्व पथ पर, इस संपूर्ण विश्व के बात भऽ रहल अछि। कहिए कि अखिल विश्व पथ पर दैछ सम उज्ज्वल रहने लक्ष्य अचूक, कि अपन उज्ज्वल भविष्य के लेल आ दोसरों के उज्ज्वल भविष्य बनाबऽ खातिर कर्मवीर के लक्ष्य जे होइए पूर्ण रूपेण अचूक होइए। अचूक मतलब की बुझलहुँ? अचूक मतलब बताओ? यानी निशाना पक्का। फॉर एग्जाम्पल अहाँ देखने हेबै महाभारत, देखने छी कि यौ? महाभारत में देखने हेबै कि अर्जुन के की करिए, मछली के आँख में निशाना मारे करिए सीधे, ओकरा निशाना मार के कतऽ, जल में, देखियो जल में परछाई देखैत रहिए, ऊपर रहिए टांगल, आ जल में परछाई हुनकर दिखाइत रहिए, उ परछाई देख के हुनका निशाना मारे करै छै, गिरबै करै छै। देखियो मछली के नहीं देखे के छै ऊपर, जल में परछाई देखे के छै, आ तब ओकरा निशाना एतऽ देख रहल छै, उम्हर निशाना लगबै के छै। निशाना एहन अचूक कि सही में जाकर सीधे तीर ओहि मछली के आँख में लगै छै। देखियो एकर मतलब की भेलै कि पूर्ण रूपेण हुनकर ध्यान कतऽ केंद्रित छलै, मछली के आँख पर। एगो ओहो कथा अछि कि जखन गुरु द्रोणाचार्य जी अपन सब शिष्य के मन भेल हुनका कि चलू परीक्षा लेल जाए, बहुते पढ़ा देलहुँ बच्चा सबके, तो परीक्षा लैए सब अपन विद्यार्थी के, ठीक छै। तो ओहिमे कौरव रहिए, पांडव रहिए, कौरवो रहिए, आ ओहिके बाद पांडव तो रहबे करिए शिष्य में, आ सबसे गुरु द्रोणाचार्य के अहाँ के प्रिय शिष्य रहिए अर्जुन।
तो कहैया कि ई बताओ, ई एगो कहानी अछि, कथा अछि, एहिना लिखना अछि क्यों राइटर। तो ई कहैया कि वृक्ष पर एगो चिड़िया रहैया, चिड़िया अब वास्तविक चिड़िया रहैया या काल्पनिक रहैया, मतलब असली में रहैया कि गुरु द्रोणाचार्य जी ओतऽ रखवा दैया, से अते हमरा अखनी याद नहीं आबैया, मुदा कोई चिड़िया रहैया ओहि वृक्ष पर आ सब मतलब शिष्य से ओ बेरा बेरी पूछे छथि कि बताओ ओतऽ अहाँके की दिखाई दैया वृक्ष पर। तो कोई कहैया हमरा चिड़िया दिखाई दै छै, कोई कहैया चिड़िया के टांग दिखाई दै छै, कोई कहैया पंख दिखाई दै छै, कोई कहैया चोंच दिखाई दै छै, सब तरह के बात कहैया। मुदा अंतिम में जे अर्जुन से पूछल जाइए कि अर्जुन बताओ अहाँ की देख रहल छी, तो उ कहैया कि हमरा चिड़िया के आँखि नजर आबै छै, कियाकि वो बुझि जाइ छै कि गुरु जे हमरा से प्रश्न कर रहल है तो ओकर प्रश्न का अभिप्राय की भेलै, ओ की प्रश्न कर रहल है कि अहाँ देखियो ओते शिष्य में हुनकेटा समझ में ई बात आबैया कि गुरु एतऽ निशाना के बात कर रहल है, जे मेन केंद्र बिंदु या ओकर बात कर रहल है, मेन पॉइंट के बात कर रहल है, ई ककरो समझ में नहीं आबैया, सिर्फ अर्जुन के समझ में आबैया। तो देखियो तो ई कर्मवीर के पहचान भेल। आ जब निशाना कहिए लगबै लए तो सीधे ओते जाके निशाना लगैया, तो एकरा कहै छै कर्मवीर। यानी अहाँ के लक्ष्य, अहाँ के निशाना एकदम अचूक रहे के चाहिए कि जे जगह पर हम निशाना मारबे लग जेते। अहाँ के निशाना यानी कि पढ़ के मैट्रिक में की करना है, अच्छा रिजल्ट आनना है। अगर अहाँ ई 1 साल पढ़ रहल छिए, रिजल्ट अहाँ के परफेक्ट बढ़िया आबि गेल, तो यानी अहाँ ई बुझियो कि अहाँ के निशाना की छल, अचूक छल। नहीं आयल तो बस हम बेर बेर कहै छी आबै छिए जाइ छिए, ताहिसँ कुछो नहीं होइ छै। अहाँ पढ़ै छिए तऽ अपन कर्म पढ़ाई के प्रति विश्वास, निष्ठा आ सक्रिय रहू, पढ़ाई के प्रति संघर्षशीलता तो छेबे करल अछि। तो ताई कहिए कि अखिल विश्व पथ दैत समुज्ज्वल रहने लक्ष्य अचूक, कि कर्मवीर के लक्ष्य हमेशा की रहिए, अचूक रहिए। ओकर लक्ष्य कखनो ओहि जगह से अहाँ के विचलित नहीं है। ओकर जे उ सोचैए, जे मन हुनकर जे एक तरह से मजबूत रहिए, उ अपना मन के कहियो विचलित हुआ नहीं दिए, कियाकि निशाना लक्ष्य हुनकर अचूक होइत अछि। यानी जे सोचैत अछि ओ कर के देखाबैत अछि। आगा कहिए कि कर्मवीर के निश्चित पथ पर विघ्न रहे नहीं ठाड़, के ठाड़ नहीं रहिए, विघ्न। कहिए कि ताल ठोक के भिड़े जखन पर्वत पर लावे गाढ़। कते जबरदस्त पंक्ति है कि कर्मवीर के निश्चित जे पथ होइत अछि ने, अहाँ सब जे अखनी पढ़े ला आबै छै तो कोई जरूरी है कि रास्ता में सब दिन हंसते बजते आबै छै, कोनो बाधा विघ्न नहीं पड़ैत हैत। कहियो कोनो घटना घटित भऽ गेलै रास्ता पेड़ा में, कहियो कुछ भऽ गेलै, कहियो कुछ भऽ गेलै, तो मन तो विचलित भऽ जाइए। रास्ता में आबै छै तो 12 तरह के बात देखै छियै, घटना देखै छियै, मुदा विचलित मन होइए तो की करै छियै, पढ़े ला आबै ले छोड़ि दै छियै कि आबै छियै ना। तो तहिना कहिए कर्मवीर के निश्चित पथ पर विघ्न रहे नहीं ठाड़, कि जहाँ जतऽ अहाँ स्वयं मन के मजबूत कऽ के घर से निकलिए तो रास्ता में चाहे कोनो प्रकार के विघ्न एले वो अहाँ के विचलित नहीं करत, यानी अहाँ के मार्ग से भटकात नहीं। कहिए कि ताल ठोक के, कर्मवीर तो एहन है जे ताल ठोक के भिड़े जखन, यानी भीड़ जाइए ककरा से, पर्वतों से। तो पर्वत का मतलब ये नहीं कि पर्वत ले जाके लड़ऽ लगले ओकरा पकड़ के, नहीं। पर्वत का मतलब कि पर्वत का समान कठिनाई जे हुनका रास्ता में आबे तो ओकरो से भीड़ जाइए, कि चाहे बड़का संकट छै तो छै, हम ओहि संकट से पार हेबै, निकलबै, हम आगा अपन लक्ष्य तक जेबै, एकर से मतलब भ गेल। आगा कहिए कि कर्मवीर से कोटि कोटि संकट भयभीत पड़ै। कतेक संकट, कोटि कोटि, कोटि कोटि के मतलब की भेल, की करोड़ करोड़, हजार नहीं करोड़ जी, कोटि कोटि, यानी चाहे करोड़ों संकट ओकरा रास्ता में कियाक ने आबि जाए, ओ बिल्कुल भी भयभीत नहीं होइत अछि। आगा कहे कि रहे दुख पर्वत सम सब सम्मुख देखता ही शीघ्र नशाय, चाहे दुख पर्वत के समान कियाक ने रहे सामने में, आगा में, ओ कहिए कि कर्मवीर के तो देखते मात्र शीघ्र नशाय, यानी शीघ्र नशाय मतलब ओ पहाड़ सनक दुख जे रहिए ओकरो नाश भ जाइए। कथी के नाश, कथी के नाश, पहाड़ सनक दुख के नाश कोना भ जाइए, केकरा देख के, कर्मवीर के देख के। कि कर्मवीर से कोटि कोटि संकट, चाहे करोड़ों करोड़ संकट कियाक ने रहे, कर्मवीर से भयभीत, ओकरा तो देखते मात्र उ डर के भाग जाइए, उ बुझे छै कि कर्मवीर व्यक्ति छिए, हम जेबे ओकरा रास्ता में संकट बन के, उ तो हमरो पार क के आगा निकल जेते। देख लियो कते जबरदस्त पंक्ति है। आगा कहिए कि रहे दुख पर्वत, चाहे पर्वत के समान दुख कियाक ने रहे, कहिए सब सम्मुख देखते ही शीघ्र नश है, उ तो कर्मवीर के देखते मात्र ओकर नाश भ जाइत अछि, कियाकि दुखों के संकटों के पता रहे कि ई व्यक्ति एहन छै जे एहि चीज के नाश करे में सक्षम छै। यानी अहाँ के जीवन में कतनो दुख चलि आयत,
कतनो दुख चल यात तो अहाँ विचलित नहीं हो, परेशान नहीं हो, मन के एकदम टूटल नहीं हो, मजबूत बना लिया। आ देखल जाए तो सच बात तो ई है कि आदमी के जीवन में जते संकट आवे छे आदमी ओते मजबूत बने छे। जते अहाँ के जीवन में दुख या तो उ व्यक्ति ओते मजबूत बन कर खड़ा है छे। आ जे नहीं है तो यानी बुझे उ पूर्ण रूप से कर किया पूर्ण रूप से कमजोर या जी, ओकर मने मजबूत नहीं है। लेकिन देखल जाओ तो जते संकट या आदमी के जीवन में मन ओते मजबूत होते अछि, ओते मजबूत बनकर ओ निखरैत अछि, आगा में बढ़ैत अछि, बढ़वा के चाहिए। तो तय कहिए कि दुख अहाँ के पहाड़ सनक दुख कियाक नहीं रहे, ओ तो कर्मवीर के देखते मात्र की भ जाइए, की भ जाइए, नशा है मतलब कि भाग जाइए, हाँ भाग जाइए, नष्ट भ जाइए, खत्म भ जाइए। आगा कहिए महाविपत्ति न धैर्य धनी के कायर के भय दैछ, कि महाविपत्ति जे होइए ना, कहिए कि धैर्य धनी के कायर के भय दैछ। जे धैर्य के धनी होइत अछि ना, जेकर धैर्य मजबूत होइत अछि ना, ओकरा महाविपत्ति से कोनो फर्क नहीं पड़ैया। फर्क पड़ैया ककरा, जे कायर होइत अछि, जे काम से डरैत अछि, जे संकट से डरैत अछि। कहिए कि कायर के भय दैछ, यानी कायर के भय यानी डर मन में अबैत अछि, डर वाला भाव उत्पन्न होइत अछि। आ जे धैर्य के धनी अछि, जे पूर्ण रूपेण मजबूत अछि, ओकरा तो भय की आ कोनो संकट की कोनो फर्क नहीं पड़ैया। आगा कहिए कि शूल फूल सब आगू आगू हंसैत पथ देखबै, कि कर्मवीर के रास्ता में शूल आ फूल यानी कांट आ फूल दुनू चीज अबैत अछि। कखनो फूल शूल फूल के मतलब सुख आ दुख, दुख सॉरी हंसी आ गम। कहे के तात्पर्य कि अहाँ कर्मवीर के जीवन में राह में अगर फूल अबैत अछि तो शूलो अबैत अछि, फूल के संग कांटो अबैत अछि। तो ई नहीं होइए कि कांट के देख कर कर्मवीर भाग जाइए जी, वो अपना पथ पर चलैत जाइत अछि, यानी शूल फूल दुनू आगू आगू हंसैत हंसैत ओकरा रास्ता के देखबैत अछि। ककरा, कर्मवीर के रास्ता देखबैत अछि। आ ओ शूलों के बात आ फूलों के बात दुनू के बात मान अपना रास्ता पर आगे बढ़ैत चल जाइत अछि। देखल जाए तो शूल फूल के मतलब भ गेल कि अच्छो आदमी आ खराबो आदमी, दुनू तरह से राय विचार विमर्श आ अहाँ के हुनका एक तरह से सहारा मिलैया। तो दुनू के बात, जे नीक लोग नीक बात कहिए तकरो बात समझैया, खराब लोग खराब बात कहिए तकरो बात समझैया। बेर बेर कहै छी कि अहाँ सबके बात सुनू। 10 रंग के लोग होइत अछि समाज में, घर में, अंदर बाहर यानी सब जगह। तो 10 रंग के लोग अहाँ के 10 रंग के बात कहत, अहाँ 10 के बात सुनू, मुदा अपन दिल के बात मानू। कहे के तात्पर्य अहाँ के काम है कि 10 आदमी अहाँ के ज्ञान बांटे के कोशिश करिए तो अहाँ 10 के बात सुनू ध्यान से। ई नहीं कहियो कि हमरा लेक्चर नहीं दियो अहाँ, हम खुदे विद्वान छियै, एना नहीं कहियो। सुन लिया चुपचाप, लोग कहे छै तो सुन लिया, आ सुन के तब अहाँ खुद सोचियो कि एते आदमी में कोन आदमी के बात सबसे बढ़िया छलै, कोन आदमी के बात से हमरा सबसे ज्यादा फायदा भ रहल अछि, यानी कि हमरा में सुधार हेतै या हमर जीवन में कुछ अच्छा हेतै। आ नहीं समझ में आइए तो अपन मन के मानू, अहाँ के जे नीक लगैए से करू। नीक में मतलब ई नहीं कि खराबो चीज नीक लगतै तो नीक करबै, नहीं, नीक मतलब कि जे नीक से नीक हेतै, अच्छा हेतै। बात सुनू सबका, लेकिन मानू अपन मन का। आब देखियो बुझ गेलिए कि कहिए शूल फूल सब आगू आगू हंसैत पथ देखबै, कि चाहे शूल हो यानी कांट हो चाहे फूल हो, सब आगू आगू कर्मवीर के की करिए हंसैत रास्ता देखबै। की करिए देखबै, एना बाजू। घनक चोट सही लौह धातु से होइ छै जखन तरुआर। देखियो एक एक पंक्ति में जानदार पंक्ति है। घनक चोट, घन मतलब बुझे छियै हथौड़ा, कहिए घनक चोट सही लौह धातु सा। लौह धातु मतलब बुझे छियै, ओ नहीं बुझे छियै जी, अरे लोहा की भेल, धातु भेल ना, तो लौह धातु यानी लोहा। कहिए कि लोहा पर अहाँ कथी के देखैत हेबै चोट लगे छै, हथौड़ा के। अरे खुरपी हसुआ कोदारि एना ओना एते जे लोहा के चीज बने तो कि ओहिना बन जाइए अपने में ना, एना के जादू मारि देलिए बन गेलै कि ओकरा ठोकल जाइ छै, पिटल जाइ छै, काटल जाइ छै, सब तरह से ठोक पीट के तब ओकरा नया आकार देल जाइ छै। की मतलब भेलै एकर, तहिना हमहूँ सब छी, हमरो जीवन में बहुते ठोकल जाइए, पिटल जाइए, बहुत दुख होइए, तकलीफ होइए, आ तब हम सुंदर इंसान बनकर सामने आबै छी। तो देख लियो बिना तकलीफ झेलना आइ तक कहियो कोनो चीज के प्राप्ति नहीं भेलै, यानी कुछ पावे ला चाहे छी तो कुछ खोबऽ पड़ै छै।
ई तऽ नियम यऽ संसार के। तऽ देखियौ कहिया कि घनक चोट सही लौह धातु सब होइ छै जखन तलवार, कि जखन लौह धातु लोहा घन के यानी हथौड़ा के चोट सहैया तखने ओ कथी बन के तैयार भ जाइया, तलवारी यानी तलवार। जी हो हाँ तलवार, कि देखैत हेबै तलवार के जे निर्माण होइ छै ओतनी टा तलवार युद्ध भूमि में कतेक कतेक दुश्मन के गर्दन काट के रख दैया, सर से धड़ की क्या दैया अलग, यानी धड़ से सर अलग, उतनी टा तलवार। लेकिन वो तलवार बनले तो बनले के ना, वो तलवार पे पहले लोहा हथौड़ा के की पड़ले, चोट पड़ले, तब जाकर वो जे लौह धातु रहे जरा कोई पूछतो नहीं चले से तलवार बन के सामने अला। एते धार तलवार, एते धारदार जे अपना सामने दुश्मन के धड़ से सर अलग करे में ओकरा छनको नहीं लगे छे। तो कहे का मतलब देखियो एकर मतलब ई भेले कि हमरो जीवन में दुख एले, तकलीफ एले, संकट एले तो घबराउने एले तो एले, जेना हम खुशी में हंस के समय बिता दै छी तो दुख एले तो ओकरो हंस के हम बिता देबे, आगे बढ़ते जेबे तबे ना हम निखरबे अपना लाइफ में। तो एकर ई मतलब भेल कि हर चीज में यानी कुछ पावे ला कुछ खोबा पड़े छे। जेना लौह धातु पर की है चोट पड़े तब उ धारदार तलवार बन के सामने आबैया। युद्ध में केहन केहन दुश्मन के परास्त करे में ओइसा एक एक योद्धा सक्षम भ जाइया। आगा कहिया कि रहितहु छोट अनेक युद्ध में दैठ शत्रु संघार। देखियो कि कहिया रहितहु छोट, उ तलवार एते छोट रहितो, एगो चाकुओ है ना धारदार है ना, तो दुश्मन के नाश करे में जी। तो कहिया कि रहितहु छोट अनेक युद्ध में दैठ शत्रु संघार, शत्रु के की करिया संघार दैया, नाश कर दैया। देख लियो तो नाश करे में सक्षम कोना भेल कि ओकरो कते ठोकल पिटल गेल, ओकरो तैयार करे में कते मेहनत करऽ पड़ल, तब जाके वो धारदार तलवार के रूप आकार लेते। क्लियर छे। अब आगा कहिया कि अग्निताप से स्वर्ण अपन दुत्ति दुई गुणित ग्रहण करे छे। ई पंक्ति तो और जबरदस्त अछि। कहिया कि अग्निताप से जेना स्वर्ण यानी सोना, कहिया कि अपन दुत्ति यानी दुगुना, दोहरा प्रकाश दोहरा चमक जेना ग्रहण करित अछि। कहिया कि कर्मवीर बाधाक आगि से तहिना दीप्ति पबैछ, तो तहिना कर्मवीर अग्नि ताप से आगि के ताप से ओहिमे जल के ओहिमे चल के कहिया कि ओहो दीप्ति यानी दोहरा प्रकाश के प्राप्ति करैत अछि। आब अहाँ कहबै कोना, सोना सोना भेले, लोग तो लोग भेले, तो कोना उ एना भेले कि सोना अहाँ देखैत हेबै सोनार सब ल जाइत हेबै कहियो मम्मी सब साथे गहना सब लैया, अहाँ देखैत हेबै कि सोना के की करिए पहले आगि में दैया ना, आगि में द के फिर ओकरो जेना लौह धातु ऊपर में देखलिए तेना सोनो के पिघलावल जाइए, ओहिमे से जे अहाँ के जे फालतू तत्व होइए ओकरा की करिए अलग कर दैया जी, ओहिमे और भी धातु मिक्स करिए कि नहीं करिए जी। छुच्छे सोना से गहना तैयार नहीं होइ छै, यानी ओहिमे और भी चीज मिक्स करल जाइए, मिक्स कऽ के तब ओहिमे कुछ मजबूती आबैया। सोना के जखन तक आगि में नहीं दे तो वो असली रूप में एबो नहीं करे, यानी लचीला नहीं बनत, उ की भ जात कच्चा सोना जे रहैया ओहिसँ अहाँ गहना बनेबै तो उ टूटि जात। लेकिन जखने ओकरा आगि में तपायल जाइत अछि, ओकरा शुद्ध करल जाइत अछि, तो उ की लिबत लेकिन टूटत नहीं। तो देखैत हेबै ओहिसँ कते प्रकार के गहना के निर्माण तैयार करल जाइत अछि, जे हम अहाँ की करै छी धारण करै छी। तो कोना होइए कि देखियौ जेना सोना ओहि आगि में तपि कऽ सोना के जते आगि में तपावल जाइत अछि, ठोकल जाइत अछि, पिटल जाइत अछि, आ तब कहियो दोहरा प्रकाश पबैत अछि। ओतने नहीं सुहागो में सेहो देल जाइत अछि ताकि ओहिमे की आबि जाए चमक आबि जाए। तो कते प्रक्रिया से ओकरा गुजारला के बाद ओकरा शुद्ध रूप शुद्ध आकार देल जाइत अछि, बढ़िया आकार देल जाइत अछि। तो तहिना कर्मवीरो होइत अछि जे बाधा के आगि में तपि कऽ उल्हन उपराग बाधा कष्ट तकलीफ अहूँ के बहुत कुछ सुनऽ पड़ैया, झेलऽ पड़ैया, समझऽ पड़ैया, तब जाके अहाँ बढ़िया आदमी यानी दोहरा प्रकाश के प्राप्त करै छी। यानी कहे के मतलब कि अहाँ जे नहीं कहियो सोचने रही छी से अहाँ के प्राप्ति भ जाइत अछि। कहे के तात्पर्य ई कि सब कुछ अगर तपै छै तो हमरो जीवन में अगर कष्ट तकलीफ बाधा विघ्न एलै तो अहाँ ई बुझियो कि हम ओहि आगि में की भऽ रहल छी, तपि रहल छी, तो कोनो गम नहीं छै, तपि रहल छी, अखनी तपि रहल छै, बाद में तो निकलि जेबै ओहिमे से। ई मन में सोच लऽ के चलू कि अखनी तकलीफ छै, संकट छै, लफड़ा छै, या कोनो प्रकार के परेशानी छै तो छै, झेलबै हम आगा में बढ़बै। आ जे मन में एहन भाव लऽ आनलक ओकरा जीवन में सफल होय से कोई रोकि नहीं सकैत अछि। क्लियर। तो देखियो कि जेना सोना आगि में तपि कऽ
हाँ, कि अपन दोहरा प्रकाश के प्राप्त करैत अछि, तहिना मनुष्य अपन जीवन में बाधा रूपी जे आगि आबैत अछि ओहिमे तिप तिप कऽ एक सफल इंसान बनैत अछि। तऽ कहियो ने मनुष्य के घबरेबाक चाही कि हमरा रास्ता में हमरा जीवन में कष्ट एलै, तकलीफ एलै, संकट एलै तऽ हम पीछा चलि जाउ। यानी अहाँ ई समझियौ कि अहाँ के जीवन में अहाँ के तकलीफ आयल, कष्ट आयल, संकट आयल तऽ मन के कमजोर नहीं हुआ दियो, मन के और मजबूत बना के अहाँ की करू, आगा माहे बढ़ू। क्लियर। आब कहिए कि जखन समाज स्वराष्ट्र स्वदेशक होइ छै शिथिल सब अंग, विविध कलुष पातक अनीति सँ मानवता विकलांग। कि जखन अपन समाज, स्वराष्ट्र, अपन राष्ट्र, स्वदेश, अपन देश कहिया कि के सब अंग की भ जाइए, शिथिल भ जाइए, यानी सब अंग कमजोर पड़ जाइए। तो कहिए क्यों ना कहिए विविध कलुष, यानी विभिन्न प्रकार के कलुषता आबि जाइए, विभिन्न प्रकार के बुराई ओहिमे समाहित भ जाइए। तो कहिए कि तखनी कहिए अनीति से मानवता विकलांगा, एहन एहन अनीति जैसे मानव पूर्ण रूपेण विकलांग भ जाइए, कमजोर भ जाइए। अब कि जखन समाज, स्वराष्ट्र, स्वदेश के सब अंग शिथिल पड़ जाइत अछि, कहिए विविध प्रकार के कलुषता के कारण, बुराई के कारण, अनीति के कारण मानव विकलांग हुआ लगैत अछि, तऽ कहिए होइ छै प्रखर आह्वान क्रांति के प्रबल प्रेरणा प्राप्त, जनमानस से उद्बोधित क्यों उठै छै नेता आप। तऽ कहिए कि तखने आह्वान करल जाइत अछि, क्रांति होइत अछि, क्यों न क्यों क्रांतिवीर सामने अबैत अछि, क्रांतिकारी व्यक्ति जे हुनका लगे नहि ई समाज में, अपना स्वदेश में, अपना देश में ई गलत भऽ रहल है तो वही के खिलाफ की करिए, आवाज उठबैया ना। जेना जेना अंग्रेज के समय में हमरा सबके अंग्रेज दबेने छल तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ई सब एहन राजगुरु, ई सब एहन क्रांतिकारी छल जे क्यों फांसी पर चढ़ि गेल, तो क्यों गोली से मरि गेल, तो क्यों अपने आप अपन आत्म दाह कऽ लेलक, ककरा खातिर, तऽ अपन देश खातिर। तो कहे के तात्पर्य कि क्यों न क्यों एहन क्रांतिकारी उठैत अछि, अपना स्वराष्ट्र, स्वदेश, अपन परिवार, अपन समाज के खातिर ओ लड़ैत अछि। तो कहिए कि ओ जे लड़ैत अछि ओकरे अहाँ कर्मवीर व्यक्ति कहि सकै छियै। तो कहिए कि आह्वान क्रांति के प्रबल प्रेरणा प्राप्त, कि प्रबल प्रेरणा प्राप्त आ जन समाज से उद्बोधित, जन समाज के संकट के परेशानी के देख ओ कहिए कि उठै छै नेता आप, यानी अपने आप ओ एक नेता बनकर सबके की करिए पक्ष में लड़ैया, सबके पक्ष में ओ कदम, ठोस कदम उठबैया, सबके खातिर ओ लड़ैया, चाहे ओकरा अपन प्राण के आहुति कियाक ने देबऽ पड़े। कहे के मतलब कर्मवीर खाली हमर अपन सफल जीवन बनेबाक खातिर नहीं बनबाक चाही, कर्मवीर अगर समय पड़े तो अपन समाज, अपन राष्ट्र, अपन देश के खातिर सेहो हमरा कदम उठेबाक चाही, चाहे वही खातिर हमरा अपन प्राण के बलिदान कियाक ने देबऽ पड़े। क्लियर। अब आगा कहिए कि नेता से समाजक दुख में शोषण पीड़न जाल, उठा ले गोवर्धन गिरी सब आंगुर पर तत्काल। देखियो कहिए कि नेता सह समाजक दुख में शोषण पीड़न जाल, कि नेता असली तो वह है जे समाज के शोषित व्यक्ति के जे पीड़ा है ओकरा की करिए, हरे के कोशिश करिए। नेता तो वह है जेना भगवान श्री कृष्ण जी सब प्रजा के बचबे दुआरे अपन उंगली पे की केलक, गोवर्धन पर्वत के उठा लेने छल। तो एहन होबाक चाही कि दोसर के दुख दूर करे द्वारा हमरा भारी संकट अपना ऊपर कियाक नहीं लेबऽ पड़े, तो हम लऽ लेबै, मुदा जे हमरा सामने संकट में, कष्ट में पड़ल छै ओकरा ओहि संकट से हम की कऽ देबै, बाहर कऽ देबै। तो ओ जे बाहर करे के क्षमता रखैत अछि ओकरे असली नेता कहल जाइत अछि। अब आगा अछि कहिए कि कालकूट घट पीब सुधारस जग में बैठ सकै, मर्त्य लोक स देव लोक धरि नेता ओ कहबै। कते जबरदस्त पंक्ति अछि कि कहिए कि जेना महादेव जी कालकूट अपना घट में, यानी अपना गर्दन में धारण करके कहे कि सुधा रस, अमृत के रस की केलक, बरसा देलक, एहि जग में बांटि देलक, यानी पूरा अहाँ के जे जहर छल, विष छल, ओ ओ महादेव जी अपना गला में धारण कऽ लेलक। अहाँ देखैत हेबै कि महादेव जी के ई जे गर्दन होइए एते दूर नीला रहैए, कहियो सोचे छी कि नीला कियाक रहैए, ओ विष जे ग्रहण केने छलथि ताहि दुआरे हुनकर गर्दन की रहैए, नीला रहैए। तो देख लियो कि संसार के तीनों लोक के बर्बादी से बचाबऽ दुआरे महादेव ओहि जखन जे अहाँ के समुद्र मंथन भेल छल तो ओहि में से अमृत, हीरा जवाहरात, रत्न, लक्ष्मी, सरस्वती सब निकलल, मुदा ओहि संगे संग अहाँ के जहर के अहाँ के घड़ा सेहो निकलल। जी, कि जहर से भरल जे ओ घड़ा छल, ओ मटका छल सेहो निकलल, आ ओ जे निकलल तो पूरा लोग ओकर सिर्फ
जे प्रभाव एहन छल कि ओतऽ देवी देवता जे छल सब बेहोश भऽ गिरऽ लगल। सोचि सकै छी, कोई ग्रहण नहि केलक, बस ओकर प्रभावसँ। तब ओहि अते भयानक विष के, ओहि कालकूट के अपन गर्दन में के समाहित कऽ लेलनि? तब महादेव जी अपन गर्दन में ओ धारण कऽ लेलनि। आ कहिए मृत्यु लोक से देवलोक धरि नेता ओ कहबै। एतऽ कवि महोदय जी ई उदाहरण दै लए चाहिए कि देखियो सबके बचावे लेल अहिना ने महादेव के, भोला बाबा के महादेव कहल जाइए, बहुत रीजन यऽ। मृत्यु लोक से लऽ कऽ देवलोक धरि जे महादेव जी जकरा कालकूट पीबे के, ग्रहण करे के क्षमता रखैत अछि, यानी सारा संकट अपना ऊपर ले के क्षमता रखैत अछि, वह मृत्यु लोक से लऽ कऽ देवलोक धरि असली नेता कहाबैत अछि। क्लियर? अब कहिए कि विश्व ज्वाला परिपूर्ण नागफन चढ़ि जे नाच सकैछ, सह समाजक धर्म राष्ट्रक जन नेता कहबै कि जेना भगवान श्री कृष्ण जी कहिए कि विश्व ज्वाला से परिपूर्ण नागफन पर की केने छल? चढ़ि गेल छल कालिया नाग। देखने हेबै श्री कृष्ण लीला तऽ पता हैत कि श्री कृष्ण जी ओहि नाग के फन पर की केलक? चढ़ि गेल आ ओकरा अहंकार के ओ की कऽ देलक? तोड़ि देलक। कि कहलक कि अहाँ जे एहिमे रहै छियै, एहि जल के विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पियै छै, अहाँके विष के कारण नुकसान भऽ रहल छै, तऽ अहाँ की करू? ई जगह के छोड़ि कऽ कतौ दूर चलि जाउ आ ओकरा ओतऽ से की करिए? दूर जाय पर विवश कर दिया, ओकर उद्धारो कर दिए। ओहि कालिया नाग के श्री कृष्ण जी के द्वारा ओकर उद्धार सेहो होइए। तऽ देख लियौ, कहिए कि जेना श्री कृष्ण जी नाग फन पर चढ़ि कऽ सबके कल्याण कऽ देलथि, तहिना कहिए कि एगो असली जे नेता होइत अछि ने, ओ कहिए कि अपन समाज, धर्म, राष्ट्र आ जन के नेता कहबै छै। अर्थात जे असली नेता होइत अछि ओहो नाग फन पर ओकरा कियाक नहि चढ़ऽ पड़े, ओ चढ़ि जात। यानी कहे के मतलब नाग फन मतलब ई नहीं भऽ गेल कि कृष्ण जी जकरा ओहो नाग के पकड़त आ ओकरा फन पर चढ़ि जात आ नाचऽ लगत, नहीं। एक मतलब कि हजार प्रकार का संकट, हजार प्रकार का लफड़ा, हजार प्रकार का परेशानी, शोषण, पीड़न, जाल, यानी अनेक प्रकार के संघर्षशीलता उनका जीवन में आवे, तो वो सब के कुचल के आगा जे बढ़ जाए, लोग के हित खातिर अपने आप के संकटों में डालऽ पड़े, तो वो संकट पार करे में सक्षम भ जाए। संकट के अहाँ के की भ जाए कि संकट के अहाँ के एक तरह से झेले में जे सक्षम भ जाए, वह व्यक्ति असली नेता, असली कर्मवीर कहाबैत छथि। आगा कहिए कि टाइर घोर संकट स्वराष्ट्र हित का स्वकीय बलिदान, नेता पूर्व प्राप्त गौरव के बढ़ा दैत सम्मान। कि टाइर घोर संकट, यानी टाइर घोर संकट का मतलब चाहे घोर संकट कियाक नहीं आवे, ओकरा टाइर देते अछि। टाइर देते अछि मतलब कि घोर संकट के भगा देते अछि अपन हिम्मत का बल पर। कहिए कि स्वराष्ट्र हित के खातिर, अपन राष्ट्र, अपन देश के हित के खातिर, भलाई के खातिर स्वकीय बलिदान, चाहे अपन देश के खातिर हमरा अपनो बलिदान कियाक नहीं दिए पड़े, तो हम पीछा नहीं हटबे। ई होइत अछि कर्मवीर के पहचान। आगा कहिए कि नेता पूर्व प्राप्त गौरव के बढ़ा दैत सम्मान। कि कहिए वह नेता पूर्व प्राप्त गौरव के आ कहिए कि सबके मान सम्मान के की करिए? बढ़ा देते जे स्वराष्ट्र स्वदेश खातिर अपन प्राण के बलिदान देवे में कहियो पीछे नहीं हटे, कहियो कतराइत नहीं। तो चाहे समय पड़ला पर अगर अपन देश खातिर हमर प्राण का आहुतियों किया न दिए पड़े, तो हम सब कहियो पाछा नहीं हटब। क्लियर? समझ में आयल बढ़िया से? चलू, हमरा विश्वास अछि जे अहाँ सब बढ़िया से समझ गेल हैब, जे ऑनलाइन बच्चा छी। एतनी तक अहाँ के ई कविता छल, खत्म भ गेल द एंड। तो अंत में एतने कहब कि कविता जो सारांश बढ़िया से समझ जाए छी, तो ओकरा की करू? सारांश खुद से लिखे का कोशिश करू अर्थ सहित। समझला के बाद तो बढ़िया से याद रहत। और के बाद की कि जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लऽ कऽ अबै छी, तो उत्तरों दे में अहाँ तखन सक्षम हैब जब इस सारांश के पूरा ऊपर से नीचा एतऽ बढ़िया से फिट कर लेब। तो बेर बेर हम कहै छी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रटे से ज्यादा बेहतर यह कि सारांश के बढ़िया से की करू? समझू। सारांश समझ जेबै तो क्वेश्चन आंसर अहाँ के रट्टा नहीं पड़त। तो बहुत जल्द हम यही पार्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लऽ कऽ अबै छी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लऽ के आयब, तो अहाँ सब उत्तर दै ला तैयार रहब। मिलै छी अगला वीडियो में, अगला चैप्टर ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लऽ कऽ। धन्यवाद।